बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमूनिया की तारीफ़ और इसके बारे में पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पाकिस्तान में नमूनिया यानी 1 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर 4% नमूनिया है। मतलब अगर 100 में से हर 4 बच्चे नमूनिया का शिकार होते हैं और रोज़ाना पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2200 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है नमूनिया की वजह से। बड़े जब दाखिल होते हैं हॉस्पिटल में और वो आईसीयू में चले जाते हैं तो आईसीयू में जाने वाले हर 100 में से 30 मरीज़ दुनिया से चले जाते हैं। तो नमूनिया इतना ख़तरनाक है। ये नमूनिया क्या है और इसकी कितनी इक़साम है, फिर इसकी वजूहात क्या हैं, जो तकरीबन 7 वजूहात हैं जो कॉजेज़ उनको कहते हैं इंग्लिश में, कॉजेज़ ऑफ नमूनिया। उसके बाद हम आपको बात बताएंगे कि इसकी अलामात क्या हैं, साइन और सिम्टम क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नमूनिया है या नहीं है, बीमारी से कैसे पता चलेगा, तो उसके क्या सिम्टम होंगे, क्या उसके आपके ऊपर साइन होंगे, तो वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। उसके बाद तशख़ीस यानी कि डायग्नोसिस, नमूनिया की डायग्नोसिस क्या है, कैसे उसको डायग्नोस करते हैं, तशख़ीस कैसे करते हैं कि ये नमूनिया है या नहीं है, तो उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे इसका इलाज और एहतियातें, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो ये हम आज आपको बताने वाले हैं। इसमें ना हमारे इस छाती में, सीने में 2 फेफड़े हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, बीच में दिल होता है। राइट साइड पे उसके 3 हिस्से होते हैं, उसको लॉब बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड में 2 लोब हैं, यानी कि 2 हिस्से हैं फेफड़े के। इसलिए एक हिस्सा कम है कि यहाँ दिल होता है और दिल की जगह ज़्यादा होती है, तो ये फेफड़ा थोड़ा सा अमूमन छोटा भी होता है लेफ़्ट साइड का। जब भी फेफड़े में सूजन आ जाती है तो फेफड़े में सूजन आने को बोलते हैं नमूनिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग इज़ कॉल्ड नमूनिया। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। एक गलतफहमी है, सबसे पहले मैं वो बता दूं। उस बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहें। सबसे पहले एक मैं ख़वातीन में बहुत बात मशहूर है और ये मिसकंसेप्शन है, ये मैं बता दूं, गलतफहमी बहुत बड़ी है। जब भी डॉक्टर बोलता है कि आपके बच्चे को नमूनिया है, तो नमूनिया आम लोग नहीं समझते, उसको बोलते हैं पसलियाँ चलना। भाई पसलियाँ चल रही हैं बच्चे की पसली, ज़ाहिर है जब प्रॉपर सांस नहीं आ रही होगी तो सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है और वो इतनी तेज़ी से सांस ले रहा होता है बच्चा कि वो पसलियाँ जो रिब्स हैं ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो उसको वो समझते हैं कि पसलियाँ चलना। और डॉक्टर भी आसान अल्फाज में यही बोल देते हैं। अब नमूनिया समझाना मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर यही कहते हैं कि इसकी बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं। तो जब ये लफ्ज़ आता है कि बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं बहुत डर जाते हैं और ख़वातीन समझती हैं कि जो पसलियाँ चल रही हैं इट मीन्स के बच्चे को ठंड लगी है। हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, ठंड लगना, ये जो पसलियाँ चलना है अलग चीज़ है, नमूनिया अलग चीज़ है। ये ठंड लगना ये एक अलग चीज़ है, एक वजह हो सकती है लेकिन अलग है। ठंड लगने से नमूनिया हो सकता है, लेकिन जून जुलाई अगस्त में मई में जो 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसमें बच्चे को नमूनिया कैसे हो सकता है? सर्दी से ठंड कैसे लग सकती है? तो ख़वातीन ये समझती हैं कि ठंड लग गई है, चूँकि ये पसलियाँ चल रही हैं, तो उसको बिल्कुल चादर में, कंबल में इस तरह से लपेट देते हैं कि वो बच्चे को जो ना उसका टेम्परेचर ही बॉडी का आउट हो जाता है और वो बच्चे को 102, 103, 104 बुखार हो जाता है, बच्चे को फिट्स आने लग जाते हैं,
जब पूछते हैं कि आप इस तरह से क्यों उस तरह लपेटा, तो बोले बच्चे को जो है ना, बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं इसलिए इसको लपेटा हुआ है, इसको ठंड ना लगे। तो प्लीज़ आप अपने इर्द गिर्द में और अपनी ख़वातीन को, और जो ख़वातीन जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। उनको कहें कि नमूनिया और पसलियाँ चलने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चे को ठंड लगी हुई है। वो किन वजूहात से पसलियाँ चलती हैं वो आज अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ नमूनिया। नमूनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स को कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। ये होता है आपके फेफड़े के अंदर जो नालियाँ होती हैं, छोटी छोटी, बड़ी नाली, फिर छोटी नाली, फिर छोटी नाली, एक जाल होता है, एंड में जो एल्वुलाई होता है, गोल सा एक होता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। उससे ऊपर होता है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई के अंदर जो सूजन आ जाती है, रतूबत जमा हो जाती है, इसको कहते हैं इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन। तो ये इसकी तारीफ़ है, इंट्रोडक्शन ये है। और आपको पता है कि फेफड़े का मकसद है सांस लेना, ऑक्सीजन पहुंचाना हमारे पूरे जिस्म को। तो नंबर 1 पे इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, सेकंड नंबर पे है लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स डिजीज़, और थर्ड नंबर पे है नमूनिया अफेक्ट एल्वुलाई और ब्रोंक्यूल्स, और नंबर 4 अफेक्टेड वन और बोथ लंग्स। अगर एक तरफ है तो वो उसको नमूनिया ही बोलते हैं, दोनों साइड पे है सूजन है तो वो बताते हैं डॉक्टर के ये डबल नमूनिया है, यानी दोनों तरफ। तो इस पे भी पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई बच्चे को तो डबल नमूनिया हो गया है। तो नमूनिया एक ही बात है, एक लंग्स में हो, 2 लंग्स में हो तो सेम है तकरीबन, और ये कि दोनों में हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। डबल नमूनिया यही है कि दोनों फेफड़ों में हो गया इन्फेक्शन। अच्छा, इसमें क्या है, लोबर नमूनिया। लोबर ये मैंने बताया था, लोब्स होते हैं, अगर एक किसी हिस्से में हो गया उसको लोबर नमूनिया बोलते हैं, और अगर पूरी जगह पे हुआ है, सूजन हुई हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल नमूनिया। और इसके बाद होता है बैक्टीरियल, वायरल या फंगल नमूनिया। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि वजूहात क्या हैं। वजूहात में आप इसमें जो मेडिकली बोलते हैं कॉजेज़ ऑफ नमूनिया, बैक्टीरियल नमूनिया, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया है, उससे होता है बैक्टीरियल नमूनिया। इसके बाद है वायरल नमूनिया। वायरल नमूनिया जो कि फ्लू, कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस से होता है। आपको पता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस वक़्त सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। तो यही बोलते थे कि कोरोना है तो सांस लेने का बड़ा मसला होगा, तो इसलिए कोरोना वायरस से यही हो रहा था कि नमूनिया हो रहा था और सांस लेने में आहिस्ता आहिस्ता दिक्कत हो रही थी और नालियाँ बिल्कुल सिकुड़ रही थी और बंदे को परेशानी हो रही थी सांस लेने के लिए। उसके बाद है फंगल नमूनिया। फंगस, जितने भी फंगस हैं उनसे नमूनिया हो सकता है, और ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम होता है। ज़्यादा कॉमन वायरल नमूनिया और बैक्टीरियल नमूनिया है। नंबर 4 हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया क्या होता है? पेशेंट जब दाखिल होता है हॉस्पिटल में, होता किसी और वजह से एडमिट है, लेकिन उसके माहौल की वजह से उसको नमूनिया हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया क्या होता है? कम्युनिटी में कोई बीमारी फैली हुई है, मिसाल के तौर पे फ्लू हो रहा है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं, तो वो कम्युनिटी से लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। उसके बाद वेंटिलेटर एसोसिएट नमूनिया, किसी वजह से भी ऑक्सीजन सिचुएशन बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, तो उसको एक पाइप डायरेक्ट हमारा जो सांस की नाली है ट्रेकिया उसमें डालते हैं, तो जब इस सांस की नाली अंदर डालते हैं अलग से वेंटिलेटर की, तो उसकी वजह से भी सांस अंदर सांस की नालियों में, लंग्स में, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी ये नमूनिया होता है। एस्पायरेशन नमूनिया। एस्पायरेशन नमूनिया, कोई भी चीज़ हम खाते हैं, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे वो पीछे जो खाना खाने की नाली है, एसोफेगस, उसमें खाना जाता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो खाने की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाए, तो ये
नमूनिया बच्चों में बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसी माएँ जो बिठा के दूध पिलाने की बजाय उनको लिटाकर दूध पिलाती हैं तो उनको ये हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों में अभी सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता, तो वो सांस की नाली में दूध चला जाता है, या खाना खिलाते वक्त भी लिटा के खिलाया तो कोई चीज़ चली गई तो बच्चों में हो जाता है, और ये बहुत डेंजरस होता है, बच्चों की डेथ हो जाती है, बच्चे बहुत मुश्किल से बचते हैं। तो कोशिश करना चाहिए माओं को कि वो बिठा के दूध पिलाएं। मेन चीज़ है सांस लेने के लिए, अगर फेफड़े में प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आपको खांसी होगी, म्यूकोसा अंदर है, इन्फेक्शन है तो खांसी होगी आपको, और इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो आपको बुखार होगा, और बुखार, ये बुखार सर्दी से होता है, शिवरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है, खाने पीने का दिल नहीं चाहता, इंसान सुस्त हो जाता है। अच्छा, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये होता है कि बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, और छोटे बच्चे फीडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा फीड करता है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जब जैसे ही वो दूध पीने लगता है और उसको प्रॉपर सही से सांस नहीं आता तो वो रोता है और दूध छोड़ देता है। जो कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अगर बच्चे का सीना ख़राब हो रहा है और आप उसको नोट करें दूध नहीं पी रहा, तो उसको नमूनिया हो सकता है। दूसरा, बच्चों में ये होता है कि बच्चों को बुखार हो जाता है, और ये सर्दी से बुखार होता है और खांसी होना शुरू हो जाती है बच्चे, क्योंकि बलगम नहीं निकाल सकते तो बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि 1 साल से 5 साल के बच्चों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं नमूनिया की वजह से, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, तो जल्दी नज़ला, खांसी, बुखार, फ्लू, ये मौसम सर्दी गर्मी का मौसम आता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये नमूनिया होता है, तो इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस में सबसे पहले जो कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए है चेस्ट एक्सरे, उसके बाद है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इसके अंदर टीएलसी देखते हैं, जो हमारा सफ़ेद खून होता है वो बढ़ा हुआ होता है। इसके बाद ब्लड कल्चर करवाते हैं, जो कि ब्लड CS भी कहलाता है, वो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरिया होता है वो आ जाता है, और उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन सेंसिटिव है और कौन सी रजिस्टर्ड है, जो सेंसिटिव होती है वो मेडिसिन दी जाती है। स्पूटम कल्चर करवाया जाता है, फ्लूइड सैंपल लेके उसका भी कल्चर करवाया जाता है, और अगला स्टेप CT स्कैन कराया जाता है, जिससे कंफर्म डायग्नोस हो जाता है। एहतियात क्या करना चाहिए? एहतियात ये करना चाहिए कि जब आपको नमूनिया हो जाए तो आपने कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, और आपने ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो, गर्दो गुबार हो, अगर जाना भी हो तो आप मुंह पे मास्क लगाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा धूप में बाहर ना जाएं, अगर गर्मी है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो सर्दी में भी ज़्यादा ना जाएं। नमूनिया का इलाज क्या है? नमूनिया का इलाज सबसे पहले तो एंटीबायोटिक से किया जाता है, अगर फंगस है तो एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं, अगर वायरल है तो एंटी वायरल दवाइयाँ होती हैं, और जो बैक्टीरिया है तो एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं, तो एंटीबायोटिक से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद, और ये ट्रीटमेंट जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है उसी हिसाब से किया जाता है। उसके बाद स्टीम दी जाती है, और आप ये अगर घर पे हैं तो आप स्टीम लें, वार्म वाटर बाथ लें, या अगर आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है तो आप वार्म वाटर बाथ लें, गर्म पानी पिएं, अदरक की चाय भी ले सकते हैं, उसके अंदर लेमन और आप हनी डाल सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। और बच्चों में बिलखुसूस उनको ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीहिस्टामिन देते हैं, एलर्जी की दवाइयाँ देते हैं कि बच्चे की खांसी और सारी चीज़ें, एंटीपायरेटिक कहलाती है जो कि बुखार की दवाइयाँ देते हैं एंटीबायोटिक के साथ साथ, और नेबुलाइज करते हैं उनको, नेबुलाइज उनको 6-6 घंटे से नेबुलाइज करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ नेबुलाइज की आती हैं उसके साथ। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत डिटेल से आपको नमूनिया बता दिया। नमूने के बारे में अगर कोई आपको क्वेश्चन करना हो, कोई कन्फ्यूजन हो आपके जहन में, या कुछ पूछना हो आपको, तो वह नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।